आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल सीखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है सेपरेटेड बाय इक्वल टू, और जो भी गिवन वेरिएबल्स है जैसे एक्स वाई जेड जो भी हो उसका पावर 1 होता है। तो जैसे y है इसका पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो अगर कोई इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू सी फॉर्म में है वेर ए बी सी रैशनल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल x। और यहाँ पे दिया गया है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इज इक्वेशन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। और जो भी हमें आंसर्स मिलते हैं व्हाइल सॉल्विंग फॉर x और y उसे रूट्स ऑफ द इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, जहाँ पर p and q are rational numbers such that p is not equal to 0. The solution is given by x equal to minus q by p. इसको अगर सॉल्व करेंगे फॉर x इम्प्लाइज पी एक्स इक्वल टू क्यू ऑपोजिट साइड में जाएगा तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ प्लस क्यू है ऑपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर p मल्टीप्लाई होके है x के साथ। अगर हमें इस साइड में x रखना है तो p को अलग साइड में राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। ऑलरेडी माइनस क्यू है तो p इस साइड में जाएगा तो जो भी गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स है जो कि आपको पता है। तो अगर कोई इक्वेशन इस टाइप में दिया जाता है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमें लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे तो कैसे इस टाइप ऑफ इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ से समझते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 1 बाई 3x प्लस 5 इक्वल टू 5 एंड वेरीफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब 5 पे 1 सोचिए और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे 2x माइनस 1 बाई 3x प्लस 5 इक्वल टू 5। अब 5 पे 1 सोचिए और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इम्प्लाइज 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होने से 2x माइनस 1 होगा इक्वल टू जो भी गिवन नंबर है 5 उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 5 इम्प्लाइज 2x माइनस 1 इक्वल टू, आपको जब भी सॉल्व करना हो इस प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो यहाँ बुक में एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया है तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस दिया गया है, बट इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए। इक्वल टू 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होके है तो 5 इंटू 3x 15x प्लस 5 इंटू 5 25 इम्प्लाइज 2x 15x को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस 15x होगा। इसके सामने कुछ साइन नहीं, मतलब ये प्लस का साइन है। ऑपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा इक्वल टू 25 ऑलरेडी है, प्लस 25 नहीं लिखते, ये चला गया। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस 25 नहीं लिखे, ओनली 25 लिखेंगे। माइनस 1 है ऑपोजिट साइड में आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इम्प्लाइज, तो ये प्लस 2x है माइनस 15x है, दोनों के साइंस डिफरेंट है इसलिए 15 माइनस 2 13 हम लोग करेंगे, x रखेंगे 15 ग्रेटर देन 2 और 15 के सामने माइनस का साइन, आंसर में भी माइनस का साइन रहेगा इक्वल टू 25 प्लस 1 26 इम्प्लाइज x इक्वल टू यहाँ माइनस 13 x के साथ मल्टीप्लाई होके ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो जो भी गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 26 डिवाइडेड बाय माइनस 13 इम्प्लाइज x इक्वल टू 13 और 26 कैंसिल हो जाएंगे, 13 1 जो 13 13 2 जो 26 तो इक्वल टू 2 बाई माइनस 1 इम्प्लाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे इक्वल टू माइनस साइन ऊपर चला जाएगा इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करने के लिए भी दिया गया है, तो इसको ऐसे वेरिफिकेशन हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे सॉल्व करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। तो 2x LHS हम लोग लेंगे पहले। LHS हमारा 2x माइनस 1 बाय 3x प्लस 5 है और x के जगह पर हम लोग माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करें। 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 बाई 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 बाय
3 इंटू -2 -6 प्लस 5 इक्वल टू -4 -1, दोनों के साइन सेम है इसलिए 4 + 1 5 करके आगे माइनस का साइन लगा देंगे तो ये -5 बाय -6 प्लस 5, दोनों के साइंस ऑपोजिट है इसलिए 6 - 5 1 लेंगे हम लोग। 6 ग्रेटर देन 5 है और 6 के सामने माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगेगा 1 के सामने, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 5। और हमारा देखिए RHS में 5 दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, एंडिंग में ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट आपको ऐसे सॉल्व करना है, फिर वेरिफिकेशन LHS लेके RHS के साथ सेम है वो प्रूफ करना है, फिर लास्ट में देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अब चाहे तो वेरीफाइड ऐसे भी लिख सकते हैं या जस्ट LHS इक्वल टू RHS लिखने से भी होगा।